Assalamu alaikum everyone. My name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 21st of June 2020 and आज का जो हमारा editorial है it is all about LOC issues यानी line of control के ऊपर जो हमारे आजकल issues चल रहे हैं इंडिया के साथ, ये उसके बारे में डिटेल्ड है. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस जिन्होंने कल बहुत अच्छे ओपिनियंस दिए अपने बारे में. कुछ ओपिनियंस मैंने प्लान किया था कि आई विल इंक्लूड इन दिस आज के लेक्चर में मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, बट फिर हमने डिसाइड किया क्योंकि कल हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह विद योर ओपिनियंस एंड विद योर पोजीशंस आई एम गोना डिस्कस ऑल द थिंग्स इन माय नेक्स्ट लेक्चर. होप सो आप इंशाल्लाह ज़रूर अपने ओपिनियंस जो हैं सबमिट करवाते रहेंगे और इट्स रियली पॉजिटिव. और जिन लोगों के ओपिनियंस में कुछ राइटिंग में इशू होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट में उनको करेक्शन कर दूँ. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इट्स टाइम टू स्टार्ट द टुडेज़ लेक्चर. देयर अपेयर्स टू बी नो लेट अप in ceasefire violation at the line of control by India. कहते हैं अभी तक कुछ ऐसी जो है ना डिक्रीज जो लेटअप है सीज़ फायर में जो इंडिया वायलेशन कर रहा है उसकी इंडिया की तरफ से वो देखने में नहीं आई. Even when its border is tense with China and the COVID-19 is taking its toll to the people of this region too. हत्ता कि उसकी चाइना के बॉर्डर के साथ भी बड़ी टेंशन चल रही है, बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं और कोविड-19 जो है उसने इस रीजन के लोगों को भी घेरा हुआ है, परेशान किया हुआ है. Indian troops have been repeatedly resorting to unprovoked firing across the LOC. इंडियन की जो ट्रूप्स हैं, इंडियन के जो सिपाही दस्ते हैं वो बार बार जो हैं वो अनप्रोवोक्ड किस्म की फायरिंग जो है LOC के पार कर रही हैं. And the ceasefire agreement seems to have evaporated in thin air. और ये जो एक ceasefire का agreement हुआ है ऐसा लगता है कि उसे thin air में जो है evaporate कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है. Though the Pakistan army has responded effectively to the Indian firing. ताहम पाकिस्तानी आर्मी हमेशा की तरह आपको पता है कि उसने बड़े इफ़ेक्टिवली अंदाज के साथ जो है इंडियन फायरिंग्स को रिस्पॉन्ड किया है, as it always does, जैसे ये हमेशा करती है. It is hardly a solution. लेकिन ये जो है ना बमुश्किल ही एक सलूशन है, हल है टू दिस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम. ये इतने अरसे से चलने वाले जो प्रॉब्लम है इसका ये बमुश्किल कोई हल नहीं है, मतलब ये इसका प्रॉपर सलूशन नहीं है. इंडिया मस्ट रियलाइज़, इंडिया को ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए दैट दिस ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है एक ऐसी डेंजरस किस्म की पॉलिसी के ऊपर प्रैक्टिस करना जो बेहतर ना हो. इज़ नो अल्टरनेटिव टू द परमानेंट सोल्यूशन. ये किसी परमानेंट सोल्यूशन का अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है टू द प्रॉब्लम्स, उन मसाइल के लिए इंडिया इज़ फेसिंग इन द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इंडिया जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर फेस कर रहा है, स्पेशली आफ्टर अगस्त 5, 2019, ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद व्हेन इंडिया अनाउंस्ड द यूनिलैटरल एनेक्सेशन ऑफ द ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर. जब इंडिया ने ये अनाउंस किया कि वो यूनिलैटरल यानी अपनी तरफ से उसने वन साइडेड डिसीजन लिया हमला करने का, अटैक करने का ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के ऊपर, द सिचुएशन इन द वैली हैज़ बीन क्रिटिकल. ये उस वादी में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है. India tries to divert the world's attention by ceasefire violations, which is wrongly blames on Pakistan. इंडिया क्या कोशिश करता है, इंडिया की हमेशा से पॉलिसी है कि वो कोशिश करता है कि दुनिया की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करे सीज़ फायर वायलेशन करके, जो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर एक गलत ब्लेम है. द एब्रोगेशन यानी जो मनसूखी है, रिपील ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री. ये जो मनसूखी थी, एक स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का था उसको चेंज करने का इन द हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन, इस खित्ते की हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा जो है बड़ा टर्निंग पॉइंट था. and must not be overlooked in the diplomatic noise created by ceasefire violation. और इसको कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए. ये जो एक डिप्लोमेटिक एक सियासी किस्म के इन्होंने नॉइज़ क्रिएट किया है ना सीज़ फायर वायलेशन को सीज़ फायर करके, तो इसकी आड़ में ये जो इंडिया करना चाह रहा है तो पूरी जो दुनिया है उसे इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए. According to ISPR के मुताबिक just in less than 6 months since the beginning of 2020, 2020 के शुरू होने से 6 महीने से भी कम अरसे में India has committed over 1100 truce violations. इंडिया तकरीबन 1100 से ज़्यादा दफ़ा जो है सीज़ फायर जो है उसके वायलेशन कर चुका है.
दो इंडिया हैज़ रिपीटेडली एलेज्ड, हाँ बार बार इंडिया की जैसी आदत है कि उसने इल्ज़ाम लगाया है दैट पाकिस्तान हैज़ बिन टारगेटिंग इट्स लॉन्च पैड अक्रॉस द LOC, कि पाकिस्तान जो है LOC के पार जो है उसके लॉन्च पैड्स जो हैं वहाँ पे अटैक कर रहा है. पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली आस्क्ड द यूनाइटेड नेशंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली ओवर इट्स एलिगेशंस, और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे यूनाइटेड नेशन जो है उससे कहा है कि वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करें इन एलिगेशंस के हवाले से न्यू दिल्ली से. आइडियली द UNMOGIP, ये क्या है जी, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन का एक मिलिट्री ग्रुप है जो ऑब्जर्व करता है कि वायलेशन किसकी तरफ से हो रही है ऑफ द UN यूनाइटेड नेशन का, शुड बी वैलिडेटिंग, वो वैलिडेट उसे करना चाहिए. एनी इंडियन क्लेम्स इन दिस रिगार्ड, इस बारे में जो इंडियंस क्लेम्स करते हैं उसके बारे में उससे कुछ कहना चाहिए. एज एक्यूजेशंस ऑफ इनफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स, एक्यूजेशन जैसे कि इसके इल्ज़ामात हैं कि वो इनफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रूल्स को वायलेट करते हैं बाय बोथ साइड्स, दोनों इतराफ से, कैन ईजली बी वेरीफाइड, आराम से वेरीफाई की जा सकती हैं, उनका पता लगाया जा सकता है बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वैलिडेशन, एक तीसरा बंदा जो है अगर उसको वैलिडेट कर रहा है इंडिपेंडेंट तौर पे तो आसानी से इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. Pakistan on its part summoned the Indian charged affair Gaurav Ahluwalia and registered its protest on June 17th. पाकिस्तान जो है बिल्कुल उसने समन करवाया इंडियन चार्ज को, जो उसका अफेयर्स है गौरव आलूवालिया को, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है इसके अकॉर्डिंग 17 जून को रजिस्टर्ड भी करवाया. नाउ सिंस द रीजन इज़ इन द ग्रिप ऑफ कोविड-19, अब आपके सामने जैसे कि हमारा पूरा जो खित्ता है वो ग्रिप में है इस वायरस की, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की, एंड the resultant economic difficulties will cause tremendous hardship for both India and Pakistan. और ये जो इसके रिज़ल्ट में जो हमारी इकोनॉमिक मुश्किलात आ रही हैं ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगी दोनों के लिए, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी. This is hardly a time for India to indulge in border adventures with China, Nepal और पाकिस्तान. इस वक्त का जो हालात हैं ये सच में अच्छे नहीं है इंडिया के लिए कि वो जनाब बॉर्डर के जो एडवेंचर्स हैं उनमें वो लगे चाइना के साथ हों, खा नेपाल के साथ हों या पाकिस्तान के साथ हों. India must consider the working boundary as inviolable at least for the time being. Inviolable का मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. इंडिया को ये कंसीडर कर लेना चाहिए कि कम से कम ऐसे हालात में जो वक्त हमारे ऊपर मुश्किल चल रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, ऐसे हालात में वर्किंग बाउंड्री जो है उससे हमें नहीं छेड़ना चाहिए. बोथ कंट्रीज मस्ट रियलाइज, दोनों ममालिक को ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है दैट पीस मस्ट नॉट इम्पैरल्ड एंड सिक्योरिटी, और जो हमारा यानी सुकून है उस पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए. एंड सिक्योरिटी मस्ट बी मेंटेन्ड इन द रीजन, और रीजन के अंदर सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करना चाहिए. एंड दैट इज़ द बेस्ट फॉर नाउ अनलेस अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज़ फाउंड, और ये तब तक के लिए बेहतरीन है जब तक हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें इस बात का मिल नहीं जाता. एंड दैट कैन नॉट बी डन, और ये नहीं हो सकता अनलेस तब तक इंडिया रिवोक्स इट्स यूनिलैटरल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर, जब तक इंडिया जो है अपनी तरफ से डिसाइड किया गया जो उसने हमला कश्मीर पे किया है उससे पीछे नहीं हट जाता. Regional stability must be the top priority for all countries. अपनी जो रीजन है उसकी स्टेबिलिटी जो है ये सच में जो है ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए सारे ममालिक के लिए इन दिस रीजन, इस रीजन में इन्वॉल्व इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture. अब आते हैं vocabulary की तरफ. There are only 5 words जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ. फर्स्ट वन इज़ लेट अप. लेट अप का मतलब होता है डिक्रीज करना, कम कर देना. देयर हैड बीन नो लेट अप इन द इरप्शन. इरप्शन के अंदर किसी किस्म का कोई लेट अप नहीं आया. एनेक्सेशन जो है इसका मतलब होता है इन्वेजन करना, अटैक कर देना, हमला कर देना, चढ़ाई कर देना. द एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बाय नाजी जर्मनी इन 1938. एब्रोगेशन की अगर मैं बात करूं तो इट्स अबाउट रिपील, इट्स ऑल अबाउट मनसूखी. बाय द वे अफोर एब्रोगेशन दिस अकाउंटेबल आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू कमेंट्स. ये जो एफोर लिखा हुआ ना इसका मतलब है बिफोर, ठीक है जी, कि बाय द वे इस एब्रोगेशन से पहले मैं अकाउंटेबल करवाना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू कमेंट्स, कि मैं कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहूँगा. ट्रूस की अगर बात करें तो ट्रूस इज़ बेसिकली सीज फायर. द गोरिल्लाज कॉल्ड अ 3-day ट्रूस.
कि सीज़ फायर कर दिया गुरिल्ला ने 3 डेज़ के लिए। इम्पैरल्ड का मतलब एट रिस्क, मुश्किल में होना, रिस्क में होना, ख़तरे में होना। दे एडवाइज्ड अगेंस्ट टैक्स इंक्रीजेज फॉर फियर ऑफ इम्पैरलिंग द रिकवरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी ओपिनियन आज के इस एडिटोरियल के बारे में ज़रूर मेंशन करें। वेयर इट विल बी नीडेड इंशाल्लाह आई एम गोना हेल्प यू अबाउट इट। और जहाँ पे आप ठीक होंगे तो इंशाल्लाह प्रेस ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अप्रिशिएटिंग मी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट इन माई वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।